पहला पाठ प्रज्ञा अध्याय 2 पद संख्या 1 12 से 22। विधर्मी कुतर्क करते हुए आपस में ये कहते थे, हमारा जीवन अल्पकालिक और दैखमय है। हम धर्मात्मा के लिए फंदा लगाएं, क्योंकि वो हमें परेशान करता और हमारे आचरण का विरोध करता है। वो हमें संहिता भंग करने के कारण फटकारता है और हम पर हमारी शिक्षा को त्यागने का अभियोग लगाता है। वो समझता है कि वो ईश्वर को जानता है और अपने को प्रभु का पुत्र कहता है। वो हमारे विचारों के लिए एक जीवित चुनौती है। उसे देखने मात्र से हमें अरुचि होती है। उसका आचरण दूसरों जैसा नहीं और उसके मार्ग भिन्न हैं। वो हमें खोटा और अपवित्र समझकर हमारे संपर्क से दूर रहता है। वो धर्मियों की अंतगति को सौभाग्यशाली बताता और शेखी मारता है कि ईश्वर उसका पिता है। हम ये देखें कि उसका दावा कहाँ तक सच है। हम ये पता लगाएं कि अंत में उसका क्या होगा। यदि वह धर्मात्मा ईश्वर का पुत्र है, तो ईश्वर उसकी सहायता करेगा और उसे उसके विरोधियों के हाथ से छुड़ाएगा। हम अपमान और अत्याचार से उसकी परीक्षा लें, जिससे हम उसकी विनम्रता जानें और उसका धैर्य परख सकें। हम उसे घिनौनी मृत्यु का दंड दिलाएं, क्योंकि उसका दावा है कि ईश्वर उसकी रक्षा करेगा। वे ऐसा सोचते थे, किंतु ये उनकी भूल थी। उनकी दुष्टता ने उन्हें अंधा बना दिया था। वे ईश्वर के रहस्य नहीं जानते थे। वे न तो धार्मिकता के प्रतिफल में विश्वास करते थे और न धर्मात्माओं के पुरस्कार में। सुसमाचार संत योहन अध्याय 7 पद संख्या 1 से 2 10 25 से 30। इसके बाद ईसा गलीलिया में ही घूमते रहे। वो यहूदिया में घूमना नहीं चाहते थे, क्योंकि यहूदी उन्हें मार डालने की ताक में रहते थे। यहूदियों का शिविर पर्व निकट था। बाद में जब उनके भाई पर्व के लिए जा चुके थे, तो ईसा भी प्रकट रूप में नहीं, बल्कि जैसे गुप्त रूप में पर्व के लिए चल पड़े। कुछ यरूशलेम निवासी यह कहते थे, क्या ये वही नहीं है जिसे हमारे नेता मार डालने की ताक में रहते हैं? देखो तो, ये प्रकट रूप से बोल रहा है और वे इससे कुछ नहीं कहते। क्या उन्होंने सचमुच मान लिया कि यह मसीह है? फिर भी हम जानते हैं कि यह कहाँ का है, परंतु जब मसीह प्रकट हो जाएंगे, तो किसी को ये पता नहीं चलेगा कि वह कहाँ के हैं। ईसा ने मंदिर में शिक्षा देते हुए पुकार कर कहा, तुम लोग मुझे भी जानते हो और यह भी जानते हो कि मैं कहाँ का हूँ। मैं अपनी इच्छा से नहीं आया हूँ। जिसने मुझे भेजा है वह सच्चा है। तुम लोग उसे नहीं जानते, मैं उसे जानता हूँ, क्योंकि मैं उसके यहाँ से आया हूँ और उसने मुझे भेजा है। इस पर वे उन्हें गिरफ्तार करना चाहते थे, किंतु किसी ने उन पर हाथ नहीं डाला, क्योंकि अब तक उनका समय नहीं आया था। मनन चिंतन अक्सर देखा गया है कि अगर कोई व्यक्ति किसी व्यक्ति के कुकर्म या कुमार्ग को देखकर उससे उसके बारे में सचेत करता है या उसे सुधार करने को कहता है, तो वह व्यक्ति उस व्यक्ति से ईर्ष्या करेगा या उसका विरोध करेगा। समाज में ऐसे कई धर्मात्मा लोग आए, जिन्होंने लोगों को उनकी गलती का एहसास दिलाया एवं चेतावनी भी दी, लेकिन उन्होंने उनकी बात नहीं सुनी और उत्तर में उन्हें मार डालने का षड्यंत्र रचने लगे। विधर्मी आपस में कहते, हम धर्मात्मा के लिए फंदा लगाएं, क्योंकि वह हमें परेशान करता और हमारे आचरण का विरोध करता है। सुसमाचार में भी यहूदी लोग यीशु को मार डालने के ताक में थे। वे बार बार यीशु के विरोध करते हुए उन पर झूठे आरोप लगाकर उन्हें पकड़वाना चाहते थे, लेकिन अभी उनका समय नहीं आया था, इसलिए किसी ने भी उन्हें अभी तक गिरफ्तार नहीं किया। प्रभु यीशु उन्हें अपने बारे में और पिता के विषय में बताते हैं जिसने उसे भेजा है, लेकिन यहूदी लोग उस बात को स्वीकार करने को तैयार नहीं हैं। क्या मैं यीशु के वचनों को ईमानदारी से ग्रहण करना चाहता हूँ या उन वचनों में अपने पसंद के कुछ वचनों को चुन को स्वीकार करना चाहता हूँ? आमीन।